आज के समय में आविष्कार करने वालों को वैज्ञानिक कहा जाता है, परंतु प्राचीन भारत में आविष्कार करने वालों को ऋषि, मुनि तथा गुरु आदि नामों से जाना जाता था। जब पूरी दुनिया में कोई विज्ञान शब्द तक को नहीं जानता था, उस समय हमारे ऋषियों ने कई अनोखे आविष्कार कर लिए थे। इनमें से कुछ को महर्षि तथा कुछ को ब्रह्म ऋषि की भी उपाधि प्राप्त है। जिस तरह आज के वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च सेंटर्स और लेबोरेटरीज बनी हुई हैं, उसी तरह हमारे ऋषि मुनि घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बनी गुफाओं में रहा करते थे, क्योंकि किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। कोई उन्हें डिस्टर्ब न कर सके, इसीलिए वह गहन एकांत में बनी गुफाओं में रहते थे। भारत में आज भी अनेकों प्राचीन मंदिर और रहस्यमय गुफाएं मौजूद हैं, जिनके रहस्य आज के वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुफा के बारे में बताने वाले हैं जहां एक प्राचीन ग्रंथ आज भी मौजूद है, परंतु हैरानी की बात यह है कि चाहकर भी ना तो कोई इस ग्रंथ के पन्ने पलट सकता है और ना ही इसे पढ़ सकता है। आखिर इस ग्रंथ में भारत का कौन सा रहस्य लिखा हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका? तो दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदि साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत देश में प्राचीन समय के अनेकों रहस्य आज भी रहस्य बने हुए हैं, जिनके रहस्य खोजने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपना सारा जीवन लगा दिया, परंतु फिर भी वह रहस्य से पर्दा न उठा सके। आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड राज्य के बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित माड़ा गांव। दोस्तों, माड़ा गांव भारत और चीन की सीमा पर स्थित भारत का आखिरी गांव है और यहीं पर स्थित है प्राचीन गणेश गुफा, जिसे व्यास गुफा के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि वेदव्यास ऋषि पाराशर और मत्स्य कन्या सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था और इनका रंग काला था, इस कारण इनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी था। प्राचीन समय में सनातन धर्म का केवल एक ही ग्रंथ था, जिसे ऋग्वेद नाम से जाना जाता था। कृष्ण द्वैपायन ने ही ऋग्वेद का भाष्य करके 4 वेद और लिखे। इसके अलावा उन्होंने महाभारत सहित 18 पुराण भी लिखे थे। इस कारण इन्हें महर्षि वेदव्यास कहा जाता है। दोस्तों, गुफा का रहस्य इन्हीं 4 वेदों में छुपा है, परंतु वेदों पर चर्चा करने से पहले हम गुफा और इस स्थान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने माड़ा गांव में स्थित इसी गुफा में 4 वेद तथा महाभारत सहित 18 पुराणों की रचना की थी। दोस्तों, यह गुफा अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर मौजूद है। गुफा के अंदर गहन अंधकार के बीच एक दीपक जलता रहता है, जो इस बात का प्रतीक है कि महर्षि वेदव्यास ने संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर किया। गुफा के अंदर महर्षि वेदव्यास तथा उनके पुत्र शुकदेव जी की प्रतिमा है। साथ ही यहाँ भगवान गणेश और भगवान विष्णु की भी प्रतिमाएं मौजूद हैं। यहाँ आकर हर किसी को मानसिक शांति का आभास होता है। गुफा के ऊपर की छत देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे पन्ने एक के ऊपर एक रखे हुए हों, और यही है वह रहस्य जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए। आखिर क्या है इन पन्नों का रहस्य, आइए जानते हैं। दोस्तों, वेदों और पुराणों की रचना करना कोई आसान कार्य नहीं था। इसमें बहुत समय लग सकता था, इसीलिए महर्षि वेदव्यास को एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो लिखने में काफी तेज हो, और इसके लिए उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने गणेश जी को महर्षि के साथ भेज दिया। गणेश जी ने महर्षि से एक शर्त रखी कि आप निरंतर बोलते रहें, क्योंकि जैसे ही आप बोलना बंद कर देंगे वहीं से मैं लिखना छोड़ दूंगा। तब महर्षि ने भी एक शर्त रखी कि किसी भी श्लोक का अर्थ समझे बगैर आप नहीं लिखेंगे। इसके बाद लेखन कार्य शुरू हुआ, और जब महर्षि को अपने नित्य कर्म करने होते थे तो वह एक गूढ़ श्लोक बोल देते, जिसे समझने में गणेश जी को कुछ समय लगता, और इसी दौरान महर्षि वेदव्यास अपना नित्य कर्म समाप्त कर लेते। और इस तरह महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी से 4 वेद और 18 पुराण लिखवाए। परंतु मान्यता है कि महाभारत ग्रंथ का कुछ अंश महर्षि वेदव्यास ने हटाकर अलग कर दिया। इसे ग्रंथ में सम्मिलित ही नहीं किया। अलग किए गए उन सभी पन्नों को उन्होंने अपनी शक्ति से पत्थर में तब्दील कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि गुफा के छत के रूप में महाभारत के वही पन्ने हैं जिन्हें महर्षि ने ग्रंथ में सम्मिलित नहीं किया। महर्षि वेदव्यास ने इन पन्नों को ग्रंथ में क्यों नहीं सम्मिलित किया? आखिर इन पन्नों में क्या लिखा हुआ था? यह रहस्य आज भी बरकरार है। शिव पुराण में एक कथा है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख 4 वेदों का उच्चारण कर रहे थे और 5वां मुख
पांचवा वेद उच्चारण कर रहा था, जो कि बाकी 4 वेदों की निंदा थी। इसीलिए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट दिया था। इसलिए अनुमान यह भी है कि ऋग्वेद तो समुद्र मंथन में निकला था, परंतु बाकी के यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और महाभारत, यह 4 वेद महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी से लिखवाए थे। महाभारत यानी 5वें वेद का वह भाग जिससे दुनिया तबाह हो सकती थी, जिसके कारण ब्रह्मा जी का एक शीश कट गया। उसे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत से हटा दिया और उन पन्नों को पत्थर में तब्दील कर दिया। दोस्तों, आप स्वयं देख सकते हैं कि गुफा की छत बिल्कुल एक ग्रंथ जैसी लग रही है। आखिर इन पन्नों में क्या लिखा था, आज तक इसे कोई नहीं जान सका। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।